जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में आज हम लोग 37वें श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले नैन्सी और मानसी से एक श्लोक सुनते हैं। आकृति चापि भूतानि कथयन्ते ते भविष्यामा संभवासि आकृति मरणादा प्रचीयते। अर्थात लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित युक्त के अपयश को मृत्यु से भी बढ़कर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन दोनों के लिए बताइए। अभी हम लोग अध्याय 2 का 37वें श्लोक को पढ़ेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से। यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है कि 2 चीज बताए हैं। अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर जीत जाओगे तो भोग करोगे, ये पूरा साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पे हारने का बात नहीं बोले हैं। इसका मतलब या तो मरोगे और नहीं तो जीतोगे, हारने का ऑप्शन ही नहीं दिए हैं। इसका मतलब कि जब भी हम जी जान से 100% दे देते हैं किसी काम में तो हमारा जीत निश्चित हो जाता है। अगर ये सोच ले कि हमें जीतना ही है और नहीं तो मरना है, यानी कि पूरा 100% दे देना है, तो हमारा जीत निश्चित हो जाता है। और यही बात जो है हम लोग हमेशा सुनते हैं, या तो हारेंगे नहीं तो जीतेंगे, लेकिन यहाँ हारने का बात श्री कृष्ण बताया ही नहीं। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अनिल चाचा बताएंगे। अब कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे कृष्ण भगवान जो सो अर्जुन को ऐसी ऐसी बातों का ज्ञान दे रहे हैं जिससे कि जल्द से जल्द अर्जुन का भ्रम टूटे। तुम युद्ध करो, तुम योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुम क्षत्रिय हो। तरह तरह के बातों को कह करके कई दिनों से श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। और आज तो एकदम प्रकाश था। वो बोलते हैं कि तुम युद्ध करो, या तो युद्ध में मारे जाओगे, तो योद्धा होने के नाते, एक वीर पुरुष होने के नाते, एक पराक्रमी होने के नाते युद्ध में अगर जो तुम मारे हो जाओगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। और अगर जो युद्ध में जीत लिया तो जिस परिणाम के लिए तुम युद्ध लड़ रहे हो, तुम्हारा राजपाट मिले, तुम 11 या कितना गांव मांगे थे तुम, उतना 5 गांव मांगे थे तुम, और उतना गांव भी तुमको नहीं मिला। अगर जो जीत जाओगे तो तुम पूरे हस्तिनापुर का जो है सो कि राजा बनोगे, पूरे पृथ्वी पर राज करोगे। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। इस श्लोक का व्याख्या विद्यार्थियों के लिए ऐसे हो सकता है कि अभी आलोक जी ने भी एक पाठ उसका बताया कि अगर जो विद्यार्थी प्रण पूर्वक अपने पढ़ाई में लग जाएं, या तो हम सफल होंगे और नहीं तो अब हमारा कोई उपाय नहीं है, हम सफल होना ही है हमको, चाहे हम पढ़ते पढ़ते हमारा कुछ भी हो जाए लेकिन हमको पढ़ना है। तो ऐसा संकल्प लेकर के अगर जो विद्यार्थी जाएगा तो वो निश्चित रूप से सफल होगा। एक और बात, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं और बहुत से लोग आज के ज़माने में ऐसा है कि हम विद्या अर्जन करेंगे तो हमको नौकरी होगी, हम बड़े पद पर जाएंगे, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये बात भी सही है कि आप अगर जो विद्या अर्जन में पूरा 100% अपना लगा देते हैं तो आप तो निश्चित रूप से अच्छा नौकरी पाएंगे, अच्छे पद पर जाएंगे, आपको जो है सो कि अच्छा माहौल मिलेगा, आप बड़े बड़े पद पर अफसर बन करके काम करेंगे, देश में विदेश में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आपको वह सफलता नहीं मिली कि आप उसमें गए, तो आपका विद्या अर्जन जो है वो कभी भाव नहीं जाएगा, कभी बेकार नहीं जाएगा। विद्या अर्जन अगर जो आप किए हुए हैं तो आपका बेड़ा पार है। आप भले नौकरी करें या न करें, आपके पास 100 ऑप्शन है। आप बच्चों को बैठा करके पढ़ा सकते हैं। आप जो है सो कि तरह तरह के आपके दिमाग में, आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो आपके तरह तरह अच्छा
बात आएगा दिमाग में। और एक और बात, विकास दिव्यकृति उनका नाम है, तो उनका एक दिन हम सुन रहे थे कि अगर जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पूरा जी जान लगा करके कर रहे हैं, यहाँ यूपीएससी की बात हो रही है, आप लोग अपने अपने परीक्षा के विषय में सोचिएगा। यूपीएससी की अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं और फिर पूरा जी जान से आप लगे हुए हैं उसमें, तो आप उसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे, इसमें थोड़ा बहुत हमको लगता है कि कोई ना कोई थोड़ी बहुत कमी के चलते आदमी सफल भी हो जाता है और असफल भी हो जाता है। अच्छा कुछ हो गया तो सफल हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया तो असफल हो गया। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो बराबर इस बात को कहते हैं कि अगर जो आप यूपीएससी की तैयारी जी जान लगा करके कर रहे हैं, तो आपका आईएएस आप आईपीएस बने या ना बने, लेकिन और अन्य नौकरियों में तो आपका होना ही है। आप अगर जो अन्य नौकरियों में जाते हैं तो आपको तो सफल होना ही है। इसलिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बड़े उच्च स्तर की तैयारी है, और जब उच्च स्तर की तैयारी आप करते हैं तो वह चीज मिले या ना मिले, लेकिन उसके बाद बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको दनादन आपके गोद में जो है सो कि बहुत सा ऐसी नौकरियां हैं, आप भले आईएएस आपको नहीं मिले, लेकिन आप बीपीएससी कंप्लीट कर जाइएगा, आप इंजीनियर बन जाइएगा, आप डॉक्टर बन जाइएगा, आप किसी क्षेत्र में जाइएगा आप सफल हो जाइएगा। तो पढ़ाई बेकार नहीं जाता है। आपका अगर जो लक्ष्य है नौकरी पाना तो ठीक है, लेकिन अगर जो किसी कारण से नौकरी नहीं मिलता है और आप पढ़े लिखे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आपका जीवन अन्य लोगों से तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर गुजरेगा और आप एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। इसलिए पढ़ाई को कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर जो हम इसमें फेल कर गए तो हमारा जीवन बर्बाद हो गया। नहीं, आपका जीवन, जो पढ़ा लिखा आदमी है उसका जीवन कभी बर्बाद नहीं होता है। कई ऐसे साधन उसके सामने आएंगे पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, जिसको सोच करके वो अपने जीविकोपार्जन का बहुत अच्छा स्रोत बना सकता है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए। वो जो विकास दिव्यकृति, उनका जो यह कहना है कि आप जो है सो कि जी जान लगाइए, आपको मिलना ही मिलना है इस विद्यार्जन से। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम जी जान के युद्ध करने का प्रयास करो, या तो तुम स्वर्ग जाओगे या तो तुम पूरे सृष्टि पर, पूरे दुनिया पर, पूरे धरा पर राज करोगे। तो ऐसा संकल्प लेकर के पढ़ाई भी करिए, तब जाकर के आप सफल होइएगा। और आप जो सुबह में आकर के यहाँ पर पढ़ रहे हैं नदी किनारे, यह दर्शाता है कि आप लोगों के अंदर पढ़ाई के प्रति कितनी उत्कंठा है, कितना आप जो है सो बेचैन है पढ़ने के प्रति। यह मामूली बात नहीं है। सदा नीरा नारायणी के तट पर और उतना सुबह 4:30 में आकर के और गुरु जी के साथ बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने एक एक क्षण का उपयोग कर रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि इस गीता जी के श्लोक का विद्यार्थियों पर इसका यही जो है सो कि ये होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।